राधे राधे। जय जय श्री राधे। आप सभी के हृदय में विराजमान मेरे प्यारे प्रभु को प्रणाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुरे नाम वपु एक, तिनके पद वंदन किए। नासत विघ्न अनेक, सब कुछ दीना आपने। भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो। जोड़ूं दोनों हाथ, किशोरी राधे किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदे लाल, किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंदे लाल, किशोरी राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय, यमुना महारानी की जय, ब्रजरज रानी की जय। बोलो मीरा के गिरधर गोपाल की जय, लाडली मीरा बाई की जय। जो हमने कल सुना था कि कैसे मीरा बाई की जैसे ही शादी की बात चलती है, मीरा तो आज दुखी हो जाती है। और मीरा इतनी दुखी होती है, पहले माँ से प्रश्न करती है, फिर माँ के उत्तरों से संतुष्ट नहीं। माँ मीरा के उत्तर से संतुष्ट नहीं है। मजाक की बात कोई सच थोड़ी ना होती है। फिर दादाजी के पास जाती है और मीरा की ऐसे भाव समाधि में मीरा खो जाती है। और 3 दिन बाद कल हमने सुना था कि जब मीरा को होश आता है तो दादाजी के गले लग कर के मीरा बहुत रोती है। और फिर दादाजी सबको बुला करके आदेश कर देते हैं कि मेरे जीते जी कभी अब मीरा के रिश्ते की बात नहीं चलेगी। और मीरा गिरधर लाल के भजन में लग जाती है। परंतु मीरा बहुत उदास थी, मीरा का मन नहीं लग रहा था। तो दादाजी ने पूछा, मीरा ऐसी कौन सी बात हो गई थी, ऐसा किसने क्या कह दिया था, तुम्हारी शादी की बात चली किसने चलाई और तुम इतनी दुखी हो गई, किसने ऐसा तुम्हें कुछ कह दिया। अरे मीरा, मेरे जीते जी ऐसा कुछ नहीं हो सकता था। तो मीरा कुछ नहीं बोली और चुपचाप वहाँ से चली जाती है अपने श्याम कुंज में जा कर के। और गिरधर लाल के सामने बैठकर गिरधर लाल से ही कहती है, कोई श्याम सुंदर से कह दो जाके, बुला क्यों दिया हमें अपना बना के। अभी अभी मैंने उनको निहारा भी नहीं था, तुम्हारे बिना हमारा, तुम्हारे सिवा हमारा कोई भी नहीं था। अगर तुम न आए तो हमारा मन क्या करेगा, तुम्हारे लिए ही तड़पता है और तड़पता ही रहेगा। और मीरा फिर रोने लग जाती है। और वो जो सहेलियां थी चंपा और वो सब पूछती है, अरे मेरा कुछ तो बताओ, उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि तुम दौड़ कर आई और तुम्हारी गिरधर गोपाल के सामने ऐसी भाव समाधि लग गई, ऐसा क्या हुआ था। अब मीरा किसे क्या बताती। मीरा ने कुछ नहीं बताया, परंतु मीरा को वो दृश्य अभी भी आंखों के सामने खटकता ही जा रहा था कि कैसे, ऐसे कैसे क्या हो सकता है और कैसे हुआ। तो उन्होंने आज मीरा वापस उसी बात को याद कर रही है और वो बात गिरधर गोपाल को कह रही है, कण कण में जो रहने वाले क्या श्याम, तुम्हें पता नहीं था उस समय क्या हुआ। तो कहते हैं कि मीरा अपने ठाकुर जी के साथ बैठी ही थी कि गिरजा की दासी चंदना ने आकर धीरे से कहा कि तुम्हें बड़े बाबा जी यानी हुक्म ताऊ जी याद कर रहे हैं। कुंवरी ने कहा ठीक है। चकित होकर पूछा, तो अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। और जब जा रही थी मीरा तो क्या देख रही है, आज बड़ी रानी जो चित्तौड़ की रानी थी, महल में प्रकाश, पूरा महल प्रकाश से नहाया हुआ है। और दामड़ियाँ जो दासियाँ होती हैं इधर उधर सुगंध से पूरा महल जगमगा रहा है और सब मनोहार कर रही हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं। सब बहुमूल्य पोशाकें कितनी सुंदर पहने हुए लग रही हैं। और आज बीरम देव जी की जो पत्नी थी वो अभी अभी पीहर जा कर के ही आई थी, क्योंकि जाती आती रहती थी तो पीहर जा कर के आई थी, तो ऐसी दुल्हन सी लग रही थी और ऊंचे सिंहासन पर बीरम देव जी के पास ही विराजमान थी। और अभी मीरा जब आई तो मीरा दोनों को देख करके हंसने लगी और मीरा को हंसते देख करके पूछा कि क्या है मीरा, क्या देख रही है। तो उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा है दोनों की जोड़ी इतनी सुंदर लग रही है मानो अभी अभी मोर कंगन खोल कर बैठे हो। मोर यानी पेचा, साफा, जैसे दूल्हा दुल्हन आते हैं तो पेचा खोल देता है और जो बांधा होता है सेवरे को मोर कहते हैं, सेवरा खोल दिया और अभी अभी बहू के कंगन खोल करके बैठे हैं। बीरमदेव ने कहा, मीरा ऐसी बात है। तो दोनों को प्रणाम करके पास बैठ जाती है
और तुरंत हंस कर के आज बीरमदेव जी ने जो ताया जी लगते थे, क्योंकि मीरा ही तो एक ऐसी थी जो अनावश्यक किसी से लाज भी नहीं करती थी और न उसे किसी का भय लगता था, और वैसे भी सारे उनसे प्रेम करते थे। और कम ही बच्चे थे जो इतनी अपने खुलकर मन की बात करते थे, और कम ही ऐसे थे जो और बच्चों से, ताया जी थे, मीरा जी के पिताजी थे, दादाजी थे, और बच्चों से खुलकर इतनी बात नहीं करते थे, परंतु मीरा से सब बातें कर लेते। ये मीरा सब बातें बता रही है अपने गिरधर लाल को। जो सखियाँ पूछ रही थी कि मीरा इस दिन ऐसा हुआ क्या था, अरे शादी की बातों न जाने कितने घर में चलती है, पर तू इतनी क्यों उदास हो गई थी, इतनी ऐसे कैसे सहम गई थी। तो बीरमदेव जी ने पूछा तुम्हारी माँ कैसी लग रही है। तो मीरा ने हंसकर कहा अरे बहुत सुंदर लग रही है, माँ तो माँ होती है। तो बीरमदेव जी ने पूछा कि अच्छा तो ये बता कि जो हिंदुओं का सूर्यवंश है, जो चित्तौड़ का है, तुम्हें कैसे लगता है। तो उन्होंने कहा हिंदुओं का सूर्यवंश संसार में सर्वोपरि है। तो उन्होंने कहा क्या हमसे भी अधिक बेटी। तो उन्होंने कहा वैसे तो हमारा भी घराना कोई कम नहीं है, परंतु उनकी वीरता के चर्चे हमने खूब सुने हैं, सिसोदिया वंश की हमने खूब चर्चा सुनी है। और हंसकर बड़ी माँ की तरफ देखा, हुक्म यहाँ तो केवल जीजा सा ही है, वो कोई है भी नहीं, क्यों घूंघट लगा के रखा है, कोई और है ही नहीं। यानी जीजिया बड़ी जो बहनें थी वही थी, कोई था ही नहीं। तो बीरमदेव जी ने कहा सच ही तो कह रही है, अभी अभी कोई मंडप से उठ कर के ले पधारे ऐसे थोड़ी ना है, अब पीहर से तो आई हो। तो बीरमदेव जी ने कहा कि घूंघट थोड़ा ऊंचा करो। फिर माँ ने घूंघट जैसे ही ऊंचा किया, गिरजा ने, मानो कितनी प्यारी सुंदर लग रही थी जो गिरजा थी, अभी अभी पीहर से आई थी। तो मीरा ने कहा बहुत सुंदर लग रही हो। तो माँ ने कहा तेरे जैसी तो नहीं, तू तो रूप की खाने मेरी लाडल पूत। देखो मीरा को कोई बेटी कहता ही नहीं था, लाडन पूत ही कहता था। रूप की खान सुनते ही मीरा के हृदय में विद्युत रेखा लहरा सी गई और मुख से करहा निकली। काश कुछ नहीं बोली मीरा। मुँह पर आई विवरणता को देख करके बीरमदेव जी ने पूछा अरे तू ठीक तो है, ऐसे कैसे मुंह बना रही है सुंदरता के नाम पर। क्योंकि मीरा को पता था कि सुंदरता ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अब आज खुल करके, क्योंकि मीरा के बारे में सबको पता था, थोड़ा ये भी पता था कि मीरा भगवान की भक्त हैं, और सबको पता था कि कोई बात मीरा से सीधे मुँह कर भी नहीं सकता था। तो आज ताया जी ने पूछा कि तुम्हारी माताएं कहती है कि हमसे ऐसी बात करते ही नहीं बनती, करने में ही कठिनाई है, क्योंकि पहले तो आपने इस मीरा को योग भक्ति सिखाई है, अब विवाह के लिए पूछते फिरते हो, हमसे तो ये नहीं होगा। तो मीरा पास में बिठा करके बीरमदेव जी ने सिर पे हाथ फेरते हुए मीरा से पूछा, कहा कि तुम्हें कैसा लगता है अपनी ताई जी का पीहर। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत सुना है उनके बारे में। तो कहा अच्छा, तो उनको तो जानती है सबको, तो तुम ताई जी के भतीजे को भी जानती है। तो बोले हाँ, भोजराज जी के बारे में, रूप और गुणों की खान है। तो मीरा ने बीच में ही कहा हाँ मैंने भी सुना है। तो कहा और क्या जानती हो। तो कहा वंश और पात्र में भी कोई कमी नहीं है। तो कहा ये सब तो ठीक है, पर ताया जी कुछ बोलते या मीरा कुछ बोलती, उससे पहले ही गिरजा बीच में ही बोल पड़ी। कहा कि तुझे पता है कि अब की बार मैं जब पीहर जा कर के आई हूँ तो तेरे और भोजराज के रिश्ते की बात करके आई हूँ, और उन्होंने इस रिश्ते की हामी भी भर दी है, बस अब तेरी तरफ से ही हामी भरनी बाकी है। और जैसे ही कहा, मीरा के हृदय कंठ से मीरा केवल संबोधन ही कर पाई और कुछ नहीं बोल पाई। ढलकते आंसुओं की भारी भारी झड़ी लगी मीरा आंखें उठाकर अपने बड़े पिता की ओर देखा। हृदय के आवेग को अदम्य पाकर वह एकदम से उठकर माता पिता को आज बिना प्रणाम किए हुए दौड़ती कक्ष से बाहर निकल गई। और जैसे ही इतनी छटपटाती हुई बीरमदेव जी ने देखा, मीरा के रक्तविहीन मुख पर जैसे सारा खून अभी मीरा का निचोड़ दिया। अभी कमल सा मुख खिला हुआ था और ऐसे जैसे निचोड़ दिया है, और तुरंत उन्हें समझते देर नहीं लगी कि जैसे व्याघ्र के पंजे में फंसी कोई गाय या कोई हिरणी भयभीत विवश और निराशा के भाव मरते हुए पशु की आर्तनाद, ऐसे मीरा के हृदय से कर रहा है कि आवाज़ निकल कर बाबूजी हुक्म, बाबूजी हुक्म।
कानों में पड़ा तो वे विचलित हो उठे। वे रण में प्रलयकार बन करके सवों से धरती को पाटने वाले थे। वे व्याघ्र, हाथी और भैंसे और सांडों को तो बिना हथियार के ही अपने भुजाओं से ही यमलोक पहुंचा दिया करते थे। किंतु इतनी विवश प्राणी को ऐसी आंखों से वो नहीं देख सकते थे, और वो भी किसी और को नहीं। वैसे भी किसी प्राणी को ऐसे छटपटाते वो नहीं देख सकते थे। और उनकी ही लाडली, उनकी ही प्राणों से प्यारी मीरा को आज उन्होंने देखा। वो कुछ बोल नहीं पाए, उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ कि मीरा को हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक ताया जी को इस बारे में कोई खबर नहीं थी कि मीरा ने गिरधरलाल से विवाह की बात, जो बचपन विवाह हुआ था, उसे पक्का मान बैठी है। और मीरा शीघ्रता से सीढ़ियाँ उतरती ही चली गई। और यहाँ पर इतनी तेज़ी से आज मीरा उतरी है कि किसी को पता भी नहीं चला कि मीरा का पहला कदम कौन सी पहली सीढ़ी पे कब पड़ा और अंतिम सीढ़ी पर कब उतर गया। आँखों में आंसू देखे इतने शीघ्र चल रहे थे जैसे कोई बादल फट गया हो, हृदय फट गया हो। इस जगमगाते महल और चकाचौंध का पार कर जाती थी मीरा की वो आह वेदना, हृदय की वेदना ऐसी थी कि किसी के समझ में नहीं आई। उसे दौड़ते हुए तो सबने देखा, सब चकित रह गए। ऐसा क्या हुआ बाईसा के साथ, जो बाईसा आज इतनी तेज़ी से और कहाँ चली गई। और मीरा को पुकारने वालों को मीरा ने कोई उत्तर नहीं दिया, और सब के सब चकित होकर के मीरा को ही देखते रह गए। और मीरा दौड़ती हुई अपने कक्ष में धम से पलंग पर ऊंधी गिर जाती है, यानी उल्टी पड़ जाती है। हृदय का बांध तोड़कर रुदन उमड़ पड़ता है। यह क्या हो रहा है? हे मेरे समर्थ स्वामी, हे मेरे समर्थ स्वामी, तुम तो साधारण तो नहीं हो। यदि तुम अल्प शक्ति होते तो मैं तुम्हें दोष ही नहीं देती। सच बताओ, क्या तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया है? मैंने तो तुम्हें स्वीकार कर लिया है, और मैं जानती हूँ सर्वसमर्थ हो, स्वतंत्र हो। किंतु कह करके मीरा का हृदय भर आया, और मीरा प्रभु से कहती हैं, आज तक मैंने नहीं सुना कि जो भक्त आपसे प्रेम करते हो उनकी आपने नहीं सुनी है। आज तक लाज किसी की जाते ना सुनी है। हरि ने भजता ओजू कोई की, लाज न जाता जानी रे। हरि भक्ता की सदा विजय हो, या संतारी वाणी है। हरि ने भजता ओजू तलक कोई, लाज न जाता जानी रे। मीरा कहती है कि हे गिरधर गोपाल, मैंने अभी तक ये नहीं सुना, क्योंकि जितनी संतों के मुख से, दादाजी के मुख से, कथा के माध्यम से जो भी मैंने सुना है, मैंने यही सुना है कि जो भी आपका भजन करता है वो आपका हो जाता है, और फिर आपकी हमेशा आप उनकी रक्षा करते हो। तो ऐसे कैसे हो जाता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी आपने मदद नहीं करी? ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी अब किसी और से बात चल सकती है? हो ही नहीं सकता। और मीरा रोने लग जाती है, और मीरा की माँ को भी बहुत दुख हुआ था। और मीरा कहते हैं कि मीरा ये बातें सुन करके बेहोश हो जाती है। बार बार मीरा के मुख में ये बातें आ रही थी। और वो भगवान से कहा, आप तो शक्ति हो, आप तो अनंत हो, करुणा वर्णालय भगवान हो, शरणागत वत्सल भगवान हो, पतित पावन हो, दीन बंधु हो, अनंत सौंदर्य परावार हो, भक्त भयहारी हो। कहाँ तक गिनाऊं इन बातों को? सुन कर तो हृदय में आग लग गई है। और श्याम सुंदर, मेरे प्राण तुम्हारी लगाई यह आग अब दावाग्नि बन गई है, क्योंकि जो आपसे मैंने प्रीत लगाई थी, अब वो प्रीत कोई साधारण नहीं रही है, अब तो दावाग्नि बन चुकी है। अब आप ही मुझे बचाओ, अब मेरे बस की बात नहीं है। इतनी अनीति मत करो हे मोहन, मत करो, तुम ही मेरे रक्षक हो। ऐसे करते करते मीरा धड़ाम से गिर जाती है, और मीरा बेहोश हो जाती है। मीरा अचेत हो गई। उस हंसी खुशी राग रंग के बीच कोई न जान पाया कि मीरा को ऐसा कौन सा दुख है जो मीरा इतनी दुखी हो गई थी। और मीरा का इतना दुख सहन ही नहीं हो रहा था, इसीलिए तो मीरा 3 दिन के लिए बेहोश हो गई थी। और यही बातें आज मीरा याद कर रही है। परंतु मीरा आज वापस से प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि मीरा जब होश में आई थी तो दादाजी ने सबको बुला करके कह दिया था। दादाजी ने कहो कि बेटे हर के गुण गाओ,
हृदय राखी दृढ़ भाव सतत, गिरधर की प्रीत निभाओ। मेरे जीते और कहूँ ते ब्याह हो नहीं पावे, मेरे बाद तुम्हारो प्रण गिरधर गोपाल निभावे। गिरधर है सामर्थ्यवान प्रभु सावधान कछु दे है, तेरे भक्तिपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी सारी ले है। दादाजी ने पुत्र प्रिय परिजन को बुला करके मीरा के भावानुकूल सभी को कह समझा दिया था और मीरा के मन भायो चैन। जब दादा ने समझाया, श्याम कुंज में लौटी प्रेम भरी मोहन के गुण गायो। आज मीरा गिरधर लाल से बातें, पहले तो ये सारी जो घटना हुई थी कि इसीलिए तो मीरा बेहोश हो गई थी कि ताऊ जी, जो पहले ताऊ जी इतना प्रेम करने वाले, ताऊ जी को मीरा कैसे मना कर सकती थी। जो ताई जी अपनी जो सगी माँ थी उससे भी ज़्यादा मीरा का ध्यान रखने वाले, मीरा से प्रेम करने वाली, पहली बार ताई जी ने और ताया जी ने कुछ मांगा था, मीरा कैसे मना कर देती। मीरा के तो मानो प्राण संकट में पड़ गए थे, क्योंकि मीरा ना तो मना कर सकती थी और ना मीरा हामी भर सकती थी। इसीलिए मीरा इतनी दुखी होकर के और अचेत हो गई थी, क्योंकि मीरा किसी का दिल दुखाना ही नहीं चाहती थी, और वो भी अपने ताई जी और ताऊ जी का। सपने भी मीरा नहीं सोच सकती थी कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे प्राणों से प्यारी ताई जी मुझसे कुछ मांगेगी और मैं मना कर दूंगी। और मीरा यह भी जानती है कि भोज राज जी जैसे और सिसोदिया वंश को पाने के लिए जब से कुंवरी थोड़ी सियानी होती है तब से भोलेनाथ से जो भी अपने कुल के देव इष्ट होते हैं उनकी उपासना करती है, और उनकी माएँ भी इतने बड़े कुल में अपनी बेटी को देने के लिए न जाने कितने तप व्रत करती है। और यहाँ पर मेरी व्यवस्था ऐसी कि मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने आप में हूँ ही नहीं। मेरे शरीर पर अब मेरा कोई अधिकार है ही नहीं, मेरे मन पर मेरा अधिकार है ही नहीं। मेरा मन प्राण तन सब तो मेरे गिरधर लाल के हो गए। इसी बात को सोच करके मीरा बहुत दुखी हो करके मीरा मूर्छित हो गई थी। 3 दिन बाद मीरा को जब होश आया और दादाजी ने विश्वास दिलाया, तब मीरा जाकर मीरा गिरधर गोपाल से कहती है, मीरा गिरध संग रहित आनंद मगन दिन रहना, गिरधर ही में लगे रहत तन प्राण और मन नैना। समय समय प्रिय गिरधर जू मीरा को अनुभव देते। अब तो गिरधर गोपाल जी भी क्या करते, जब जो मीरा उदास से दिखती थी, क्योंकि गिरधर गोपाल जी ने मीरा को स्वीकार कर लिया था। परंतु एक कली काल है, इसमें किसी की भक्ति की परीक्षा तो देखो होती ही रहती है। संसार में कहते हैं ना कि जैसे ही मनुष्य कोई आता है तो उसके सुख और दुख जितने विधान हैं वो पहले से ही रच दिए जाते हैं, जितने लेख हैं वो लिख दिए जाते हैं। और अगर हम संसार में प्रैक्टिकली भी देखें तो एक कुम्हार को ही देख लो, जब वो घड़ा बनाता है, घड़ा बनने से पहले ही वो आवे को तैयार करके रखता है कि जैसे ही घड़ा बन जाए फिर उस पर कोई वर्षा ना हो जाए या कहीं कोई क्षति ना पहुंचा दे, वो तुरंत उसमें रख देता है। वैसे ही जब भगवान मनुष्य को धरती पर भेजता है और वो भी एक भक्त बनाकर भेजता है, जो भक्त बनेगा, जो हमारे कहते हैं इस संसार को प्रकाश देने वाला हृदय बनेगा, उसकी तो क्या परीक्षा नहीं होगी। उसके लिए आवा पहले से ही तैयार होता है कि कब कब और कैसी कैसी परीक्षा देनी पड़ेगी, और वो भी अपनों के द्वारा ली गई परीक्षा और भी कठिन हो जाती है। ये मीरा की पहली परीक्षा थी जो अपने के द्वारा ली गई थी। एक तो अपने थे ताया जी और ताऊ जी, और दूसरा अपना था प्राण हृदय जो मोहन को दे चुकी थी। आज मोहन भी परीक्षा ले रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में मीरा अब क्या करती है। परंतु कहते हैं भगवान एक तरफ तो जैसे गुरु भी पढ़ाता है लिखाता है, तो भीतर हाथ सहाय दे बाहर मारे चोट, ये दोनों काम साथ होते रहते हैं। और वैसे ही भगवान भी खरा खरा कहते, मीरा को खरा खरा करना था तो खारा खारा तो सामने आना ही था। समय समय पर मीरा को अनुभव देते, लीला रस पिवाए मीरा की खोज खबर हूँ लेते। मीरा जब उदास हो जाती तो सपने में भगवान दर्शन भी देते रहते, मीरा के साथ लीला भी करते रहते। अमिट विधान नियति को अस विधान दे, बादर फारे दूधा जी ले विदा जगते पुर बैकुंठ सिधारे। कहते हैं कि दादाजी जो थे जब तक थे मीरा के कोई संकट नहीं था, परंतु अपरीक्षा पे परीक्षा मीरा की होने ही वाली थी। मीरा भजन गाने लग गई थी, पायो जी मैंने राम रतने धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो।
पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। हम सबकी यही स्थिति है, हमें भी वही पूंजी मिली है, वही सांसें मिली हैं, वही तन मिला है, वही मन मिला है, परंतु हमारा मन भगवान में ना लग करके संसार में लग जाता है और समय बीत जाता है और बाद में धुनी धुनी पछताने के अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता। जो मीरा जैसी पारखी आँखें होती है वही समझ पाती है कि इस मनुष्य जन्म को पा करके हमें सबसे पहला काम क्या करना है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरियाए। जो सतगुरु भगवान की बातों पे विश्वास करते हैं वही भगवान को पा सकते हैं। और ऐसे मीरा भगवान का भजन गा रही थी और किसी ने आकर के मीरा से कहा कि आपको दादाजी बुला रहे हैं। मीरा बड़ी प्रसन्न हुई, इस समय दादाजी बुला रहे हैं, क्योंकि मीरा के दादाजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आगे की कथा हम कल सुनेंगे कि कैसे मीरा जी दादाजी के पास जाती है और दादाजी जो रोज़ मीरा जी को लेकर सिंगार आरती में जाते थे 4 भुजानाथ की, और मीरा के साथ जाते थे, दूध का कटोरा लेकर के जाते थे, दास दासियाँ जाती थी और भगवान की आरती 4 भुजानाथ की होती थी, भोग लगता था और प्रसादी में रोज़ मीरा को दूध मिलता था। आज दादाजी अस्वस्थ हो जाते हैं तो मीरा से कहते हैं कि जा मीरा, आज गिरधर लाल को दूध पिला दे, और गिरधर लाल को तू रोज़ ही पिलाती है, आज 4 भुजानाथ को भी मेरी तरफ से तू ही दूध पिला देना, और देख अच्छे से पर्दा कर देना, अच्छे से भोग लगा देना, और जब वो प्रसाद भोग पा लेवे, दूध पा लेवे, तो बचा हुआ दूध तू पी लेना और थोड़ा प्रसाद के लिए मेरे लिए ले लाना। अब कल मीरा जी दूध पिलाने जाती है और कैसे हमारे 4 भुजानाथ मीरा के साथ लीला रचते हैं। मंदिर जाती मीरा ने सांवरियों मिल गयो रे, कि गिरधर जादू कर गयो रे, फीका पड़ गया नैन फर्क बोली में पड़ गए रे। ये सब कथा हम सुनेंगे कल। आज हमारी कथा यहीं तक। आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी करना, लाइक करना और अपनी मित्र मंडली के साथ साझा करना, क्योंकि ये भगवान के भक्तों की कथा है। और जय दयाल जी गोविंदका जी, हनुमान प्रसाद जी पोदार जी, यही हमें जो गीता प्रेस के संस्थापक है, उन्होंने यही कहा कि धरती पर आकर के 2 काम कर लिए, भगवान के दर्शन कर लिए और जितना जीवन है उस जीवन में भक्ति का प्रचार कर दिया। इससे बड़ा सौभाग्य कोई हो ही नहीं सकता और इससे बड़ा कार्य भी धरती पर कोई हो ही नहीं सकता। कैसे हमें भगवान मिल जाए, कैसे भगवान के दर्शन हो जाए, और कैसे हम जो जिस काम के लिए आए भक्ति का प्रचार करने के लिए सनातन संस्कृति में, कैसे भगवान की भक्ति का प्रसारण हम कर सकें। और अब तो भगवान की अहेतु की कृपा है कि यूट्यूब के माध्यम से हम घर बैठे भी अच्छे विचार, जो अच्छे विचार हैं, जो अच्छी अच्छी भक्तों की कथा है, गाथा है, अच्छे सुंदर सुंदर भजन हैं, अपने मन के भाव हैं, हम दूसरों के लिए भेज सकते हैं, गा भी सकते हैं। यही सबसे बड़ी आज की जो हमारे लिए पूंजी है, जो हम इकट्ठी कर सकते हैं। तो मीरा जी का चरित्र, भक्तों का चरित्र का अगर हम प्रसारण आगे तक करेंगे तो हमारे लिए और भी भाग्य की बात होगी, सौभाग्य की बात होगी और हमारी भक्ति और बढ़ेगी। क्योंकि अगर हमने एक भी मनुष्य को हमारी कथा सुनकर या हमारा भजन या हमारा भाव सुनकर के भगवान में मन लग गया, तो उससे बड़ा हमारा कोई भी शुभ कर्म हो ही नहीं सकता। राधे राधे, राधे राधे।